21 मार्च 2022 चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट A5735 चीन के कुनमिंग शहर से टेक ऑफ कर। यह एक रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट है जिसे करीब 2 घंटे का सफर तय के साउथ ईस्ट चाइना के ग्वांगजू शहर तक पहुंचना था। शुरुआत में तो ये फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन टेक ऑफ के 1 घंटे बाद ये फ्लाइट अचानक से अपना एल्टीट्यूड लूज करने लगी और चाइनीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल कुछ भी समझ पाया। उसके पहले ही सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड्स में ये फ्लाइट न केवल पहाड़ों में जा गिरती है बल्कि एक बड़ा जिसमें फ्लाइट में सवार 132 यात्रियों की जान चली जाती है। लेकिन जहाज के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल सही कंडीशन में होने के बावजूद ये इतनी बुरी तरह से क्रैश कर गया? क्या यह पायलट द्वारा की गई खुदकुशी थी या जहाज को हाईजैक किया गया था या फिर प्लेन के इंजन या चीन के मौसम में अचानक कोई गड़बड़ी हुई? जानेंगे फ्लाइट A5735 की इस डिटेल के स्टडी। 21 मार्च 2022 चीन के कुनमिंग चांगसुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट A5735 उड़ान के लिए तैयार। कुछ देर में इस फ्लाइट में 123 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर सवार हो जाते। हवाई जहाज की कमान 32 वर्षीय कैप्टन यांग होंगा के हाथ में थी, जिन्हें 6709 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, यानी करीब 6709। वहीं फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर थे 59 वर्षीय जंग जंगपिंग, जिनके पास 3176 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और उन्होंने खुद 100 कैप्टन्स को ट्रेन। इसके अलावा फ्लाइट में एक 27 वर्षीय सेकंड ऑफिसर भी था। ये जहाज था बोइंग 737 का 800 मॉडल, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित पैसेंजर एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है, क्योंकि 1997 में लॉन्च होने का अब तक इसके 7000 यूनिट्स बनाए गए, जिनमें से सिर्फ 11 ही गंभीर दुर्घटना का शिकार है। यानी इस हवाई जहाज में अनुभवी पायलट भी थे और ये एक सेफ एयरक्राफ्ट। तो फिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना। दोपहर के 1:05 पर फ्लाइट A5735 कुनमिंग एयरपोर्ट से एक सफल उड़ान भरती है और कुछ देर में 29,000 फीट का एल्टीट्यूड भी पकड़ लेती है। इस जहाज को 3:05 पर साउथ ईस्ट चाइना के ग्वांगजू शहर के बायन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2:02 पर इसका चाइनीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क टूट जाता है और वह बेहद तेजी से वर्टिकली नीचे गिरने लगता है। आमतौर पर अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या मान लीजिए प्लेन का इंजन खराब हो जाता है, तो एरोप्लेन का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंट करे, यानी वह सीधा आसमान से जमीन पर नहीं गिरेगा बल्कि अपनी रफ्तार और ऊंचाई की वजह से ग्लाइड करते हुए यानी आगे की तरफ सरकते हुए क्रैश करे, जिसमें 1 मिनट में कुछ हजार फीट एल्टीट्यूड कम होगा और 2000 फीट से नीचे गिरने में कम से कम 4 से 5 मिनट तो लगे। लेकिन फ्लाइट A5735 जब नीचे गिर रही थी तब दूर से किसी कैमरे ने सीन को कैप्चर किया, जिसमें यह साफ दिख रहा था कि प्लेन ग्लाइड करने के बजाय नोज डाइव करते हुए वर्टिकली नीचे गिरा और 2 मिनट से भी कम समय में 29,100 फीट से नीचे गिरकर सीधा जमीन से जा टकराया। इससे भयंकर क्रैश हुआ और प्लेन के छितरे उड़ गए। साथ ही इसमें सवार 132 यात्री भी मारे गए। इस डिसेंट के दौरान एक समय पर यह जहाज 32,000 फीट प्रति मिनट की स्पीड से अपना एल्टीट्यूड कम कर रहा था और उसकी रफ्तार साउंड स्पीड के बेहद पास यानी 1126 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच। लेकिन दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स के होश तो तब उड़े जब उन्होंने फ्लाइट रडार 24 में रिकॉर्ड हुए इस प्लेन के एटीट्यूड चार्ट को देखा। ये चार्ट दिखाता है कि किस समय पर प्लेन कितनी ऊंचाई पर था।